गलत कार्य करके छिपाना चाहे तो वो संभव नहीं है। सूचना तकनीक इतना ज़बरदस्त तरीके से इस देश के अंदर काम कर रही है कि कोई भी अगर अवैध संपत्ति अर्जित करता है, कोई भी बड़ा कोई स्कैंडल करता है, तो वो सरकार के नज़र से नहीं बच सकता। इतना घोटाला उस परिवार के नाम से ये आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, ललन बाबू और जो अन्य नेतागण हैं ये उजागर कर चुके हैं कि हमको लगता है कि लंबे समय तक ये परत दर परत खुलते रहेगा। कभी ईडी, सीबीआई कोई नियमानुसार वैध कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करती है, तो ये लोगों में छटपटाहट और बेचैनी हो जाता है, तो ये लोग उसको राजनीतिक स्वरूप देना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर कल ईडी द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति कल अटैच कर लिया गया है। हमारे साथ है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार जी। सर, जो देखिए, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करके सूचना तकनीक इतना ज़बरदस्त तरीके से इस देश के अंदर काम कर रही है कि कोई भी अगर अवैध संपत्ति अर्जित करता है, कोई भी बड़ा कोई स्कैंडल करता है, तो वो सरकार के नज़र से नहीं बच सकता है। और जहाँ तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, तो इनका कार्यकाल प्रारंभ के दिनों से ही बड़ा ही बदनामी का रहा है, विवादास्पद रहा है। हुआ था तो इसके सूत्रधार आज के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी को प्रमुख सूत्रधार माना गया है। और इन्हीं दोनों के प्रयास से इस राज्य में या फिर कहिए इस देश में पशुपालन घोटाला का उद्भेदन हुआ था, ये प्रकाश में आया था। और आज ये दोनों लालू परिवार के बड़े शुभचिंतक बने हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जो ये 6 करोड़ की संपत्ति ईडी के द्वारा अटैच करने की बात कही जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये दिल्ली में जिस इलाके में, जिस पॉश इलाके में ये संपत्ति अटैच किया गया है, कहीं एक संपत्ति का से, तो मेरा मानना है कि कई 100 करोड़ का ये उनका जो संपत्ति है ये अटैच हुआ है। और देखिए, ईडी, सीबीआई और दूसरा जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो इसलिए सरकार के द्वारा बड़ा घोटाला हो वो प्रकाश में आए और जो गलत कर रहे हैं सरकार उस पर कार्रवाई करे, तो इसी संदर्भ में ये कार्रवाई हुई है। और अब तो जितना घोटाला उस परिवार के नाम से ये आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, ललन बाबू और जो अन्य नेतागण हैं ये उजागर कर चुके हैं कि हमको लगता है कि लंबे समय तक ये परत दर परत खुलते रहेगा। और कुछ लोग जब ऐसी घटनाएं होती है, जब ये सच्चाई सामने आता है, तो इसको राजनीतिक रूप देना शुरू कर देते हैं। इसमें आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड अव्वल है। जब कभी ईडी, सीबीआई कोई नियमानुसार वैध कार्रवाई करती है, कानूनी कार्रवाई करती है, तो ये लोगों में छटपटाहट और बेचैनी हो जाता है, तो ये लोग उसको राजनीतिक स्वरूप देना शुरू कर देते हैं। साहब, ये और किस कारण से ये बनाया गया है? आप कह रहे हैं सर कि व्यवस्थित ढंग से ईडी और सीबीआई काम करे, लेकिन आरजेडी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, ये जो रेलवे में घोटाला हुआ और जब ये जांच, इस पूरे घोटालों की जांच हुई, तो क्या ये साबित नहीं हुआ कि नौकरी के बदले जो है सो ज़मीन लिखवाया गया? ये तो साबित हो गया।
और ये कोई ऐसा नहीं है कि अखबार का खबर है या फिर कोई किसी का बयान है, ये तो ज़मीनी सच्चाई है कि कई एक लोगों को रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी दिया गया, तो इसके एवज में उनका धन संपत्ति लालू अपने परिचित लोग, अपने रिश्तेदार, अपने करीबियों के नाम से लिखवाकर और औने पौने भाव में फिर उससे ट्रांसफ़र कराए। ये तो प्रमाणित हो चुका है। तो ऐसे में कोई अगर इसको राजनीतिक स्वरूप दे, ईडी को बदनाम करे, सीबीआई को बदनाम करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामले को छिपाने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयान लोग देते हैं। आरजेडी की ओर से ये भी ही आरजेडी के नेता हों, महागठबंधन के नेता हों, देश के विपक्ष के नेता हों, तमाम लोगों पर ईडी और सीबीआई पीछे छोड़ दिया जाएगा। देखिए, ईडी और सीबीआई का जो मेरा अनुभव है, काम करने का अपना तरीका है, और ये दोनों और अन्य जो भी एजेंसी है, जांच एजेंसी, वो अपने हिसाब से जांच एजेंसी काम करती है। जैसे जैसे उनके पास संबंधित मामलों में पर वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आ रहा है तो ईडी और सीबीआई काम करे। सीबीआई किसी भी मामले को टेकअप करती है, ईडी टेकअप करती है, तो वो अपने सिस्टम से काम करती है और उसका अनवरत काम चलते रहता है। और ये तो ने हर समय चुनाव की प्रक्रिया होती रहती है, चाहे वो पंचायत के चुनाव से लेके और पार्लियामेंट का चुनाव तक होता रहता है। कई तरह का चुनाव होता है, तो ये तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चुनाव होती रहती है। ऐसे इसलिए ऐसा कहना कि जब चुनाव पार्लियामेंट का आ रहा है तो इस विपक्ष को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ये कार्रवाई करवा रही है, ये बिल्कुल फारस है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।